हेलो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड्स में से जो फर्स्ट मेथड था वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कटिंग वाला। क्लियर है, जहां कटिंग से आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाया जाता है। समझो, आज हम उससे आगे के पार्ट डिस्कस करेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सेकेंड टाइप। ठीक है, सेकेंड टाइप जो है वो है लेयरिंग। ठीक है, सेकेंड टाइप है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का लेयरिंग। अब लेयरिंग क्या होती है? लेयरिंग दो तरह की होती है। ठीक है, लेयरिंग दो तरह की होती है, टू टाइप्स। ठीक है, किस तरह से? तो देखो, दो तरह की लेयरिंग कौन सी है? एक को तो हम लोग कहते हैं माउंड लेयरिंग, माउंड या फिर इसे ही कहा जाता है ग्राउंड लेयरिंग। क्लियर है। और सेकंड टाइप है एयर लेयरिंग। ठीक है, एयर लेयरिंग या फिर इसे ही कहा जाता है गोटी। ठीक है, अब ये वो वाली गोटी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, गोटी टर्म है इसके लिए पर्टिकुलर यूज की जाती है। ठीक है, तो एयर लेयरिंग या गोटी, माउंट लेयरिंग या ग्राउंड लेयरिंग, दो टाइप की लेयरिंग होती है। ठीक है, अब किस तरह से परफॉर्म की जाती है तो देखो, हम डायग्राम से ही समझ लेंगे, ये चीज डायग्राम से ही समझेंगे। देखो क्या किया जाता है लेयरिंग में, आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेट करवाया जाएगा प्लांट्स को। किस तरह से? ये होती है लेयरिंग मेनली स्टेम की हेल्प से। ठीक है, स्टेम की हेल्प से। स्टेम वो जिस पर होंगे एडवेंटिशियस बड्स। अब जैसे बात करें कि कोई प्लांट है, जैसे ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पे कोई भी इस तरह का प्लांट खड़ा है, ये उसका रूट सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल ये जैस्मिन का प्लांट है। जैस्मिन क्या होती है? चमेली का पेड़ है। ठीक है, अब ये इस तरह से डेवलप्ड है। ये इस तरह से कोई प्लांट है। इस तरह से चमेली का तेल निकलता है ना, बड़ा खुशबूदार होता है, तो हम वही प्लांट मान करके चल रहे हैं। ये चमेली का पेड़ है। ठीक है, जैस्मिन। आओ देखो क्या होता है, इसकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। तो इसकी एक स्टेम को हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, थोड़ा टिल्ट करेंगे और यहाँ ग्राउंड के साथ टच करवा देंगे। ठीक है, दूसरी साइड निकाल के छोड़ देंगे। ये एक स्टेम है जिसको टिल्ट किया और ग्राउंड के साथ टच करवाया और छोड़ दिया दूसरी साइड निकाल के। यहाँ जो भी फूल पत्ते हैं वो लगे हुए हैं। हम लोगों ने क्या किया, इसकी स्टेम को टिल्ट करके, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। ग्राउंड लेयरिंग के लिए वही स्टेम्स यूज की जाती हैं जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल नेचर की हो। टिल्ट किया, कर दिया और इसे यहाँ सॉइल डाल दी इसके ऊपर। ठीक है, सॉइल का एक क्लस्टर सा बना दिया, जिसे माउंड कहते हो तुम लोग, इसीलिए इसे कहा माउंड लेयरिंग या ग्राउंड लेयरिंग। समझ रहे हो? फिर क्या हुआ, इसकी वजह से ये जो पार्ट जो सॉइल में दबा हुआ था, इसमें स्टार्ट हो गया रूट डेवलपमेंट। सॉइल के कांटेक्ट में आने के कारण यहाँ और रूट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस प्लांट्स में, इस छोटे से हिस्से में प्लांट के रूट्स डेवलप होनी स्टार्ट होगी। फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद जब ये रूट्स डेवलप हो जाएंगी, हम लोग इस हिस्से को कट कर देंगे, काट देंगे। फिर ये अलग और ये अलग प्लांट हो गया। हुआ ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुआ, और वो भी आर्टिफिशियल तरीके से, यानी हम लोगों ने करवाया है। यही तो होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का लेयरिंग, और लेयरिंग में ग्राउंड या माउंट लेयरिंग टाइप। ठीक है, सेकंड अगर एयर लेयरिंग, देखो ये तो उन प्लांट्स में होता है जिनकी स्टेम बहुत फ्लेक्सिबल होती है, लचीली सी स्टेम होती है,
थोड़ा सा टर्न करते ही मुड़ जाती है, समझ गए, और टूटती नहीं है। जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी स्टेम को अगर थोड़ा सा भी टर्न करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएंगी, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, हार्ड होती है। तो उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे करवाई जाती है, लेयरिंग कैसे करवाई जाती है, मेनली अगर बात करें तो देखो, जैसे ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट की स्टेम है, हार्ड प्लांट है, ठीक है, हार्ड स्टेम होगी। तो देखो इस तरह से स्टेम्स निकली हुई है, स्टेम की ब्रांचेस। तो ये कोई प्लांट है, इस तरह की कोई ब्रांच यहाँ भी है इसके, ठीक है, इस तरह की कोई ब्रांच इस साइड भी है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे हमें इस स्टेम पे आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाना है, वो भी लेयरिंग की हेल्प से। तो हम लोग किस तरह से करवाएंगे, देखो सोचने वाली बात है। ये हार्ड है पार्ट, तो इसको क्या करेंगे, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, इसका जो डेड सेल्स हैं उनको करेंगे रिमूव, उन डेड सेल्स को रिमूव किया जाएगा यहाँ से, ठीक है, और इस तरह से कट बना लेंगे, इतने पार्ट के डेड सेल रिमूव कर देंगे बाहर वाले, ठीक है। तो ये हो गए डेड सेल रिमूव, डेड सेल का रिमूवल हो गया। इस तरह से डेड सेल जैसे ही रिमूव हुए, सिर्फ लिविंग पार्ट बच गया, हम लोग क्या करेंगे, सोयल लेंगे और इस लिविंग पार्ट पे यहाँ चारों तरफ लपेट देंगे, मतलब यहाँ सोयल लगा करके इसको कवर कर देंगे, ठीक है, इसको कवर कर देंगे इस तरह से पूरा राउंडेड पार्ट में, इस तरह। अब देखो इससे क्या हुआ कि डेड सेल थे वो तो हट गए, लिविंग सेल्स जब सोइल के कांटेक्ट में आते हैं, लिविंग सेल्स जैसे ही सोइल के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। रूट्स डेवलप होगी तो क्या होगा, इसको सोइल लगा करके फिर पैक भी किया जाता है, ठीक है, जैसे ऐसी चीज़ के साथ, जैसे पर्चमेंट पेपर हो गया, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस के साथ पैक किया जाता है जहाँ से एयर पास हो सके, ठीक है, सेमी परमेबल नेचर का हो। तो पैक कर दिया सोइल को ताकि हिले ना ये यहाँ से। अब क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। फिर कुछ टाइम बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही रूट्स डेवलप होना स्टार्ट होगी, कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, ये मिट्टी हटाएंगे और इस पार्ट को इतना काट देंगे, इतना काट के और दूसरी जगह सोइल में लगा देंगे, ठीक है, दूसरी जगह सोइल में लगा देंगे इसी पार्ट को। तो ये देखो यही वो स्टेम वाला पार्ट है जिसके यहाँ से रूट डेवलप होनी शुरू हुई थी। अब रूट्स की डेवलपमेंट होने लगी तो इसका सर्वाइवल कन्फर्म है, ठीक है, और ये स्टेम नए प्लांट की तरह बिहेव करने लग जाएगी, समझ रहे हो। तो ये होती है एयर लेयरिंग या गोटी, ठीक है, गोटी बांधी कहते हैं। जैसे मैक्सिमम नर्सरीज में जाओगे तुम लोग तो तुम्हें पेड़ों पे से गांठें सी बनी हुई नजर आएंगी, वो यही होती है। इसी तरह एयर लेयरिंग की जाती है, समझ गए। तो ये किया जाता है उन प्लांट्स के साथ जिनकी स्टेम हार्ड होती है, और ये किया जाता है उन प्लांट्स के साथ जिनकी स्टेम फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। एक बार डायग्राम से नोट डाउन करो, फिर हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। डायग्राम से नोट डाउन करो जल्दी, हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल की। तो देखो अगर मैं बात करूं माउंट लेयरिंग और ग्राउंड लेयरिंग के एग्जांपल्स की, तो देखो सबसे पहले इसके एग्जांपल यहाँ नोट करते हैं। देखो माउंट लेयरिंग या ऐसे जो लेयरिंग है वो किस में देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी हमें जैस्मिन, गूसबेरी, क्यूरेंट, रास्पबेरी, एटसेट्रा, ऐसे प्लांट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके माउंट लेयरिंग के, ये एग्जाम्पल्स हैं। जबकि एयर लेयरिंग जो है
उसके एग्जाम्पल्स पे अगर हम आए, एयर लेयरिंग के एग्जाम्पल्स पे आए, तो एयर लेयरिंग हमें देखने को मिलेगी उन पार्ट्स में जिनकी स्टेम हार्ड होती है, जैसे अगर मैं कहूँ तो ऑरेंज हो गया, ठीक है, लेमन, चाइना रोज, ठीक है, ग्रेप वाइन, इस तरह के प्लांट्स में देखने को मिलेगी हमें क्या, एयर लेयरिंग। तो इस तरह से जैस्मीन, गूसबेरी, क्यूरेंट, रास्पबेरी वगैरह में माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग के वो एग्जांपल्स हैं। ये है सेकंड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, लेयरिंग बोलते हैं जिसे। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना जल्दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी थर्ड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। थर्ड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखो थर्ड टाइप क्या है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। छोटी छोटी आसान सी टाइप्स हैं, सिर्फ मेथड याद रखना है इनके अंदर, ठीक है। देखो क्या किया जाता है थर्ड टाइप में, थर्ड टाइप जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वो थोड़ी सी स्पेशल है। क्यों? वो तुम लोग देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे स्पेशल क्यों है। इसका नाम होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, ठीक है, समझ रहे हो? ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग शो करता है मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स। ऑल्दो हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं इसे, बट जेनेटिकली भी इसका इतना ही इन्फ्लुएंस है कि ये कैरेक्टर्स को मिक्सअप करने वाला मेथड है। दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिक्सअप कर देगा, ठीक है। अब वो किस तरह से करेगा तो देखो, ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, मिक्सिंग ऑफ टू कैरेक्टर्स, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स, दो अलग अलग कैरेक्टर्स को मिक्सअप कर देगा, ठीक है। अब तुम लोग समझने की कोशिश करो किस तरह दो अलग अलग कैरेक्टर्स को मिक्सअप करेगा। तो बात आती है कि ग्राफ्टिंग है क्या, ग्राफ्टिंग है क्या। तो देखो कुछ फॉर एग्जांपल हम लोग मान के चले रोज प्लांट को, ठीक है। रोज की वेराइटीज कुछ वाइल्ड होती है और कुछ नॉर्मल वेराइटीज होती हैं जो ऑर्नामेंटल होती है मेनली, जो हम लोग डेली यूज़ में देखते हैं। हमारे डेली यूज़ में हम लोग फूल लेते हैं, किसी को देख के आना हो, किसी पे चढ़ा के आना हो, ठीक है। इस तरह से जो रोज़ का फ्लावर हम लोग यूज़ करते हैं वो ऑर्नामेंटल वेराइटी का टाइप है, ऑर्नामेंटल वेराइटी का एक तरह से प्रोडक्ट है। यानी उनके फ्लावर सुंदर होते हैं बट वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं होते, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज को रेजिस्ट नहीं कर सकते ज़्यादा। तो फिर क्या किया जाए, उन प्लांट्स के पास, उस टाइप के पास तो सिर्फ ऑर्नामेंटल स्पेसिफिकेशन है, सिर्फ उसके फ्लावर्स बढ़िया होंगे और कोई खासियत नहीं है। एक होती है रोज की वाइल्ड वैरायटी। वाइल्ड वैरायटी में क्या होता है, वाइल्ड वैरायटी ऐसी वैरायटी होती है जिसके पास डिजीज रेजिस्टेंट हाई होता है, ठीक है, हाई डिजीज रेजिस्टेंट होता है। और सेकेंड टाइप कि उसके पास एनवायरमेंटल कंडीशंस को रेजिस्ट करने की भी अच्छी खासी कैपेसिटी होती है, ठीक है, समझ रहे हो। फिर क्या होता है, कमी क्या है, कमी ये है कि उसके पास ये मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं उसके पास स्पेशल जो ऑर्नामेंटल फ्लावर है जिसके लिए रोज प्लांट को चुना जाता है, वो फ्लावर इतने शानदार नहीं होते, इतने गुड लुकिंग, इतने अगर हम कहें तो बेटर नहीं होते, अच्छे फ्लावर नहीं होते, ठीक है। नॉर्मल से बहुत बिगड़ी हुई किस्म होती है फ्लावर की, समझ रहे हो, बिगड़ी हुई टाइप के फ्लावर होते हैं, बहुत खराब से किस्म के, जिनको कोई यूज़ नहीं करना चाहता। तो फिर क्या किया जाए, कैरेक्टर तो दोनों में भी एक एक इम्पोर्टेंट है बट दोनों हैं अलग अलग वैरायटी, तो दोनों वैरायटीज़ को मिक्सअप किया जाता है, ठीक है। उसके लिए मेथड यूज किया जाता है ग्राफ्टिंग का मेथड, ठीक है, उसके लिए मेथड यूज होता है ग्राफ्टिंग का। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखो एग्जाम्पल ये ग्राफ्टिंग किस किस में यूज हो सकती है, तो एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, इसके लिए यूज होता है प्लांट्स मैंगो, यानी अरविंद केजरीवाल वाला प्लांट, ठीक है, मैंगो, एप्पल, ठीक है, पियर, पीच, ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं जैसे गवावा,
गवावा एट्सेट्रा, ऐसे प्लांट्स के अंदर हमें ग्राफ्टिंग देखने को मिलती है, ग्राफ्टिंग यूज होती है। ठीक है, अब देखो ग्राफ्टिंग की किस तरह से जाती है, तो कई टाइप की ग्राफ्टिंग है, हम लोग बात करेंगे ग्राफ्टिंग की उनके स्ट्रक्चर के बेस पे। देखो कुछ ग्राफ्टिंग ऐसी होती है, ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, एक जो प्लांट है, ये जैसे रोज का एग्जांपल हम लोगों ने लिया, रोज जो ऑर्नामेंटल वेराइटी थी जिसके अंदर ऑर्नामेंट मतलब फ्लावर काफ़ी अच्छे कंडीशन के, अच्छी टाइप के फ्लावर डेवलप होते थे, वो ली वेराइटी। ठीक है, रोज की, उसका तो लिया ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, उसका लिया शूट सिस्टम, और वो वैरायटी जो डिजीज रेजिस्टेंट थी, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस को अच्छी तरह रेजिस्ट कर सकती थी, उसका लिया हम लोगों ने यानी वाइल्ड वैरायटी का रूट सिस्टम, उसका लिया रूट सिस्टम। ठीक है, उस वैरायटी का लिया रूट सिस्टम, ये ग्राउंड है और ये इसका रूट सिस्टम है। ठीक है, तो देखो इस तरह से क्या हुआ कि दोनों वेराइटीज को आपस में एक स्पेसिफिक कट लगा करके, स्पेसिफिक शेप का कट लगा करके दोनों को मिक्सअप कर दिया जाता है। ठीक है, मिला दिया जाता है और यहां पर इन्हें बांध दिया जाता है, इन्हें एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है। तब कब तक बांधा जाता है, जब तक इनका वस्कुलर सिस्टम कनेक्ट नहीं हो जाता आपस में। जब कनेक्ट हो गया तो प्लांट डेवलप होना शुरू कर देता है। तो ठीक है, इस ग्राफ्टिंग के टाइप्स होते हैं इस कट के बेसिस पे कि कट किस टाइप का है। तो ये जो ग्राफ्टिंग है ना, इसे कहा जाता है टंग, टंग या फिर विप ग्राफ्टिंग, विप ग्राफ्टिंग, टंग या फिर विप ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये तो ही टंग या फिर विप ग्राफ्टिंग। अब अगर सेकेंड टाइप की बात करें, देखो इस ग्राफ्टिंग से तुम लोगों को क्या समझ में आएगा कि हम लोगों ने दो प्लांट के पार्ट्स को अटैच कर दिया है। एक का शूट सिस्टम ले लिया जिसकी शूट सिस्टम का कैरेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, एक का रूट सिस्टम ले लिया जिसकी रूट सिस्टम का कैरेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, समझ गए। तो देखो अब किस तरह से यूज किए जाते हैं। जो शूट सिस्टम वाला कैरेक्टर लिया है, पार्ट लिया है, इसको तो कहा जाता है साइकोन, साइकोन सॉरी, जो पार्ट है, जो शूट वाला पार्ट लिया है ना हम लोगों ने, उसको कहा जाता है साइकोन। और जो रूट वाला पार्ट है इसको कहा जाता है स्टॉक, स्टॉक। ठीक है, अब देखो सेकेंड टाइप की ग्राफ्टिंग। सेकेंड टाइप की ग्राफ्टिंग किस तरह से होगी, वो भी कट में ही डिफरेंशिएशन के बेसिस पे होगी। कट किस टाइप का यूज किया है हम लोगों ने, ये तो थी टंग और विप ग्राफ्टिंग। अब ये है वेज ग्राफ्टिंग, ये है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग समझ गए। सेकेंड टाइप वेज ग्राफ्टिंग, कट किस तरह का है और ये कट किस तरह का है, टंग और विप, और ये वेज ग्राफ्टिंग। फिर थर्ड टाइप होती है जहां शूट कई ली जाती हैं और रूट सिस्टम एक ही लिया जाता है, मतलब स्टॉक एक ही लिया जाता है, साइकन कई लिए जाते हैं। जब स्टॉक का साइज बड़ा हो और साइकन का साइज छोटा हो, हमें दोनों को मिक्सअप करना हो तो किस तरह से किया जाता है, उसके लिए जो मेथड यूज होता है वो देखो क्या है। देखो ये कोई हमने स्टॉक ले लिया, अब इसमें साइकन किस तरह से लगाए जाएंगे। तो देखो कई सारे साइकन यूज होते हैं, कई सारे साइकन यूज होते हैं।
इस तरह से एक स्टॉक में कई सारे साइकिल, एक स्टॉक में कई सारे साइकिल, मतलब एक ही के अंदर कईयों ने घुसा दिया क्या साइकिल। कंफ्यूज मत हो, फीलिंग मत लिया करो। तो देखो इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है, इस तरह की जो ग्राफ्टिंग होती है, उस ग्राफ्टिंग को कहा जाता है क्राउन ग्राफ्टिंग। देखने में लग नहीं रहा तुम लोगों को ताज जैसा, ताज जैसा दिख रहा है ना, इसलिए इसको नाम दे दिया गया क्राउन ग्राफ्टिंग। टंग विप के बाद वेज और वेज के बाद क्राउन ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये है क्राउन ग्राफ्टिंग। थोड़ा डायग्राम ढंग से बनाना ताकि याद रहे। डायग्राम याद रखने में बहुत हेल्प करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम याद रखने के बेसिस पे। ठीक है, तो ये हुई क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग। क्लियर है। नेक्स्ट होती है एक टाइप की, स्पेशल टाइप की। देखो क्या होता है, जैसे ये कोई स्टॉक है, ठीक है, हमें इसको भी चलाए रखना है और इसके साथ दूसरा प्लांट भी कनेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा। उसको किया जाएगा साइड वाइज कनेक्ट। जैसे स्टॉक बनाया और इस साइकिल बनाया और इस स्टॉक के साइड में इंटर करवा दिया। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से इसको कहा जाता है साइड ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो देखो टंग विप ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग और साइड ग्राफ्टिंग, ये चार समझ में आई ग्राफ्टिंग की टाइप। ये चार टाइप समझ में आई क्या ग्राफ्टिंग की? क्लियर है। ग्राफ्टिंग क्या होता है, दो कैरेक्टर्स को मिक्सअप करना है, यानी दो कैरेक्टर को विजुअली मिक्सअप कर रहे हैं हम लोग, कोई जेनेटिकली नहीं। क्या कर रहे हैं, देखो एक का आधा पार्ट ले लिया, एक का आधा पार्ट ले लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, समझ गए, एक स्टॉक बन गया, एक सेकंड बन गया। अब उसके कट के बेसिस पे टाइप्स बन गई ग्राफ्टिंग की। ठीक है, तो ये चार टाइप की ग्राफ्टिंग है। नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो, चार टाइप की ग्राफ्टिंग। क्लियर है, हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो हुई चार टाइप की ग्राफ्टिंग। अब और ग्राफ्टिंग कितने टाइप की हो सकती है तो मैं डायग्राम को बने रहने दूंगा, इसी के साथ दूसरा डिस्कस कर लूंगा पॉइंट। ठीक है, इसी के साथ दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लूंगा। देखो और ग्राफ्टिंग की टाइप क्या हो सकती है। जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ये इसकी ब्रांचेज है। क्या किया जाता है, जैसे इसकी कोई एक ब्रांच है, ठीक है, उसको इस प्लांट से अब तक तो हम अलग कर रहे थे, जैसे साइकोन अलग से काट के निकाल लिया किसी प्लांट का, ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से, ये अलग से। अब हम इस साइकोन को मानेंगे यहाँ और इसको डिटैच नहीं करेंगे पेरेंट बॉडी से, फिर भी साथ वाले प्लांट के साथ इसको अटैच कर देंगे, दोनों को एक साथ ग्रोथ करवाएंगे। किस तरह से, तो देखो ये साथ वाला दूसरा प्लांट है, ठीक है, ये साथ वाला दूसरा प्लांट है, ये इसकी ब्रांचेज है, ठीक है, ये इसकी ब्रांचेज है। क्या किया जाएगा कि इन दोनों ब्रांचेज को एक दूसरे के पास ला करके, इन दोनों ब्रांचेज को एक दूसरे के पास ला करके इनके बाहर का जो आउटर हार्ड कवरिंग होती है ना, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, इनके बाहर की जो आउटर हार्ड कवरिंग है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, समझ रहे हो, और दोनों को मिक्सअप कर दिया जाएगा, दोनों को मिक्सअप कर दिया जाएगा और फिर इन दोनों को यहाँ बांध दिया जाता है आपस में। ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर है। तो देखो इसके कैरेक्टर्स इसके अंदर मिक्सअप हो रहे हैं, इसके कैरेक्टर इसके अंदर मिक्सअप हो रहे हैं, दोनों के कैरेक्टर इस तरह से मिक्सअप किए जाते हैं यहाँ, और इसको कहा जाता है, जैसे एक प्लांट दूसरे प्लांट को अप्रोच कर रहा है तो इसे कहा गया अप्रोच ग्राफ्टिंग।
अप्रोच ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग। प्लांट पार्ट फिर भी अलग अलग ही रहते हैं, प्लांट पार्ट फिर भी अलग अलग ही रहते हैं, दोनों एक साथ डेवलप हो रहे हैं। ये होती है अप्रोच ग्राफ्टिंग, ये होती है अप्रोच ग्राफ्टिंग। क्लियर है? अब नेक्स्ट टाइप की ग्राफ्टिंग, नेक्स्ट टाइप की जो ग्राफ्टिंग है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट था, ठीक है, ये कोई प्लांट था और इसके इस कोने में यहाँ ये एडवेंटिशियस बड डेवलप हुआ है, ठीक है। प्लांट के अंदर क्या है? ये एडवेंटिशियस बड, एडवेंटिशियस बड, और यही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाएगा। बट हमें इस प्लांट के साथ इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं करना, तो हम लोग क्या करेंगे? कोई दूसरा प्लांट लेंगे, ठीक है, कोई दूसरा प्लांट लिया, समझ गए, जिसकी अंदर एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे? इस प्लांट से इस बड को रिमूव कर लेंगे एक स्पेसिफिक कट लगा करके, ठीक है, रिमूव कर लिया और अब इस पार्ट को यहाँ पहुँचा देंगे इस प्लांट में। इस प्लांट में भी हम इस तरह का एक खाली कट बना करके रखेंगे, ठीक है, खाली कट बना करके रखेंगे जिसके अंदर इस बड को विद कट ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इसे बांध दिया जाएगा, ट्रांसफर करके यहाँ बांध दिया जाता है इसे। ये बड यहाँ पहुँच गया, अब इन दोनों को आपस में बांध दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ताकि ये हिले ना, निकल ना जाए। ये होती है, ठीक है। इस तरह की जो ग्राफ्टिंग होती है उसे कहा जाता है बड ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग, ठीक है। बड ट्रांसफर कर रहे हैं, बड एडवेंटिशियस बड जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेगा उस पूरे के पूरे बड को ही ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने। डायग्राम से समझ आ रहा है ना? देखो, ग्राफ्टिंग के टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जांपल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कट के बेसिस पे। ये है टंग व्हिप ग्राफ्टिंग, ये है वेज ग्राफ्टिंग, ये है क्राउन ग्राफ्टिंग और ये है साइड ग्राफ्टिंग, ये बड और ये अप्रोच ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो टोटल 6 टाइप की होती है ग्राफ्टिंग। मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, क्लियर है? तो ये टोटल ये है 6 टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, 6 टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, क्लियर है? 6 टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आज इस लेक्चर में बस इतना ही। गुड बाय।